Hello everybody and welcome back to my channel Cook Smart with Shobha. And today we are going to play very smart. You know what? मेरे हस्बैंड किचन में चिकन लजानिया बना रहे हैं और मैं चुपके से पूरी रेसिपी शूट करके आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। लजानिया बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है शीट्स बनाना। ये जितनी परफेक्ट बनती हैं उतना ही हमारा लजानिया बढ़िया बनता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये शीट्स कैसे बनानी है। ये बोल में हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसे साफ हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद हम लेंगे एक अंडा और तोड़कर हम उसे अपने मैदा में मिक्स कर लेंगे। लजानिया जो है ये एक इटालियन डिश है और जितने भी तरह के पास्ता हैं उसमें सबसे तरह का पास्ता ये लजानिया शीट्स हैं। ये हमारा अंडा अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालते हुए हम अपना आटा गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा डो अभी रेडी हो जाएगा। एकदम परफेक्ट डो रेडी है। जस्ट सी हाउ नाइसली इट हैज कम। बहुत ही बढ़िया आटा गूंथा है। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज से यह आटा निकाल लिया है। एक बिल्कुल साफ प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आप मैदा डस्ट कीजिए और धीरे धीरे पहले आप इसे हाथ से फ्लैट करना शुरू कीजिए। See how nicely my husband is doing. अब रोलिंग पिन से हम इसको धीरे धीरे बेलना शुरू करेंगे और एक बहुत ही पतली फाइन शीट में रोल कर लेंगे। ये देखिए कितना पतला हमने इसको बेला है। अब हम इसके एजेस काट के इसे बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप की शीट में काट लेंगे, एकदम चौकोर। ये मेरा स्टील का स्केल है जिसे मैं जनरली कुकिंग में यूज करती हूँ। इसे भी एकदम साफ कर लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया चौकोर शीट हमारी रेडी है। ये देखिए हम बार बार इसमें मैदा बुरक रहे हैं ताकि ये जो शीट है ये इतनी पतली है ये प्लेटफॉर्म पे चिपके नहीं। ये करीब 15 इंच चौड़ी शीट है तो हम 3-3 इंच के मार्क्स लगा रहे हैं और 3-3 इंच चौड़ी शीट स्ट्रिप्स में हम इसको काट लेंगे। If you have pizza cutter, the job becomes much easier. पर मेरा पिज्जा कटर कल ही टूट गया है तो मैं यहाँ पर अपना नाइफ यूज कर रही हूँ। This recipe is little lengthy, but believe me जब आप इतनी मेहनत करने के बाद फर्स्ट बाइट लेते हैं लजानिया की तो अपनी सारी मेहनत भूल जाते हैं। ये हमारी स्ट्रिप्स अब रेडी हैं। इनको फिर से मैंने डस्ट किया है। अब हम इन्हें सूखने रखेंगे। सबसे पहले हम ट्रे पर भी मैदा अच्छे से डस्ट कर लेंगे।
अब हम एक एक करके अपनी शीट ट्रे के ऊपर रख रहे हैं सुखाने के लिए। इसे करीब हमें 2 घंटे तक सुखाना है और आप इन शीट्स में थोड़ा थोड़ा गैप बना के रखिए। ये देखिए हमारी शीट्स अब सूख गई हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने ये मार्केट से लाई हैं। एंड दे आर सो फाइन एंड थिन। ये गैस पे अब मैंने पानी बॉयल होने रखा है। इसमें करीब 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी शीट्स डालेंगे और उन्हें बॉईल कर लेंगे। इससे ये पार्शियली कुक भी हो जाएंगी। अब हम एक एक करके अपनी शीट्स को ट्रे पे निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी शीट्स जो हैं कितनी बढ़िया निकल कर आई हैं और ये इतनी पतली हैं कि ट्रे का प्रिंट भी दिख रहा है। नाउ आवर लजानिया शीट्स आर रेडी। नाउ वी प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2, दैट इज मेकिंग आवर अनियन टमेटो सॉस। यहाँ पर ग्राइंडर में मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और इसके साथ इसमें मैंने डाले हैं 5 गार्लिक की कलियां यानी कि लहसुन, थोड़े से अदरक के टुकड़े, थोड़ा तीखा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और इसे हम पीस लेंगे। अब एक दूसरे ग्राइंडर में हम लेंगे 4-5 मोटे मोटे लाल टमाटर और इसको भी हम अलग से पीस लेंगे। अब ये पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है देन नो वरीज, बी स्मार्ट, यू कैन यूज 4-5 स्पून्स ऑफ बटर ऑल्सो। अब इसमें सबसे पहले हम अपना डालेंगे पिसा हुआ प्याज का मिक्सचर। उसे हमें बढ़िया तरीके से लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनना है। अब ये अच्छे से भुन गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अपनी पिसी हुई टमाटर। ये टमाटर डाल के आपको फिर से इसको अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम इसको सीजन करेंगे सॉल्ट के साथ। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करके फिर से भूनेंगे। इफ यू वांट यू कैन ऐड हाफ टी स्पून ऑफ ऑरिगेनो पाउडर ऑल्सो। अब हमारा जो तड़का है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच टमाटो केचप।
टोमेटो केचप डालने से ना सिर्फ इसका रंग बहुत सुंदर हो जाएगा, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद द टेस्ट। अब हमारी सॉस बनकर रेडी है, तो अब हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मेरा कल का लेफ्ट ओवर चिकन कीमा पड़ा हुआ है, मैं उसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास जो भी चिकन पड़ा है, बोनलेस चिकन टिक्का, अफगानी चिकन, आप उसके छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पैन में मैंने ले लिया है अपना चिकन कीमा। अब इसे हम अच्छे से बढ़िया तरीके से गरम कर लेंगे। चिकन कीमा नहीं भी है तो आपके पास अगर रॉ है तो आप उसको बटर में थोड़ा सा भूनकर नमक, काले मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के तब तक पका लीजिए जब तक आपका कीमा गल नहीं जाता और आपका चिकन कीमा रेडी है। तो हमारी लजानिया बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। The sheets are ready, the sauce is ready, the chicken is ready. Now we just need to assemble it and bake it. यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी रेक्टेंगुलर डीप डिश। इसे हम बहुत अच्छे से ऑलिव ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे और बहुत अच्छे से ग्रीस कीजिएगा ताकि लजानिया किसी भी तरफ से चिपके नहीं। Now again we'll play very smart. सबसे नीचे हम अपनी सॉस स्प्रेड कर रहे हैं। ये डिश में सबसे नीचे सॉस डालने से ये होगा कि हमारी लजानिया शीट्स जो हैं वो नीचे चिपकेंगी नहीं। अब ये बेस को हमने सॉस से कवर कर लिया है। अब हम बहुत ही हल्के हाथ से एक एक लजानिया शीट उठाते हुए इस सॉस को कवर कर देंगे। जस्ट सी हाउ नाइसली माय हस्बैंड इज डूइंग। जस्ट कवर द सॉस नाइसली। अब ये हमारा बेस अच्छे से कवर हो गया है। अब लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब फिर से हम एक बार इसमें अपनी बहुत ही फ्लेवरफुल डिलिशियस सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये सॉस अच्छे से स्प्रेड हो गई है कोने कोने तक बढ़िया तरीके से। See, my husband never gets enough of this. ये अब और सॉस डाल रहे हैं। मजा तो इसी सॉस से ही आता है। अब सॉस डालने के बाद हम इस पे डालेंगे चिकन कीमा की एक बढ़िया सी लेयर। और कीमा भी इतना डालिए कि अब सॉस अच्छे से कवर हो जाए। See, little more keema to cover the corners. Now the next layer is the cheese. So we are using mozzarella cheese here. जस्ट पुट जेनरसली, इसको लोड करना है हमें चीज और चिकन से। तो हमने बहुत सारा इसमें चीज डाला है और ऐसे रिपीट कर करके आप ये सारी लेयर्स रिपीट करते हुए अपनी जो डिश है उसको ऊपर तक फिल कर लीजिए। सी हाउ नाइस इट इज लुकिंग एंड नाउ दिस इज रेडी टू बेक। तो सबसे पहले हम अपनी डिश को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। हमें बहुत टाइटली कवर नहीं करना। नाउ सी इट इज कवर्ड नाइसली।
अब एक प्री हीटेड ओवन में हमें इसे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट्स के लिए. So this goes into the oven. And all we have to do is just wait till it gets baked. Now it's been good 40 minutes. I really hope that it is baked well. तो चलिए फॉइल हटाकर देखते हैं. See how nicely it has come out.